हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो जीस एक जान। अब आगे। अमय ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या कहा? दिया ने अपनी आंखें बड़ी कर और अमय को देखते हुए कहा, एंजल। अमय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लगा बट। अमय ने दिया की बात बीच में काटते हुए कहा, बट क्या एंजल? दिया ने अमय को गले लगा लिया और कहा, होल्ड मी टाइट। दिया ने जैसे ये कहा, अमय ने दिया को टाइटली अपने सीने से लगा लिया और कहा, क्या हुआ एंजल? दिया ने अपने हाथों को अमय के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, आपने हमें एंजल क्यों कह रहे हैं? अमय ने अपने होठों से दिया के बालों पर किस करते हुए कहा, क्योंकि आप मेरी एंजल हैं। दिया ने अपना चेहरा उठा सवालिया नजरों से अमय को देखते हुए, मैं आपकी एंजल हूँ? अमय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप मेरी एंजल हैं। जब से आप मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। मैं एक बदतमीज़, एरोगेंट और एक अमीर ज़्यादा था, लेकिन जब से आपने मेरी लाइफ में एंट्री ली तब से मैं एक अमीर ज़्यादा नहीं रहा। पहले मुझे लगता था मैं अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं अमय सिंघानिया नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब आप नाराज़ थी, जब आप खामोश थी, आपकी नाराज़गी, आपकी खामोशी किसी कांटे की तरह चुभती थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये पैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ना तो आपकी नाराज़गी दूर कर सकता है और ना ही आपकी खामोशी तोड़ सकता है। मैं नहीं जानता एंजल, मुझे आपसे कब प्यार हुआ, लेकिन जब उन लड़कों ने आपको परेशान किया तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी फील्ड में उन्हें जिंदा गाड़ दूं। आपकी नाराज़गी, आपकी खामोशी मुझे बेबस कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप मुझसे नाराज़ किस बात पे हो। मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझसे बात करें? मैं नहीं जानता एंजल ये कब, कहाँ, कैसे हुआ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अमय की बातें सुन दिया की आंखें आंसुओं से भर गई। उसे ये सब किसी खूबसूरत सपने की तरह लग रहा था। दिया ने खुद को संभालते हुए कहा, आप हमें आप क्यों कह रहे हो? अमय ने भी उसी टोन में कहा, तो आप हमें आप क्यों कह रही हैं? अमय का सवाल सुन कहा, क्योंकि ये मेरा हक है अमय। अमय ने भी उसी तरह कहा, तो ये मेरा भी हक है। दोनों एक दूसरे की बाहों में झमझम हो रही बारिश में आसमान के नीचे खड़े एक दूसरे की बाहों में सुकून के पल जी रहे थे। फॉरेस्ट चेयर पर रस्सियों से बंधा हुआ सनी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ खोलने की कोशिश कर रहा था। सनी ने अपने आप को चेयर पर बंधा हुआ महसूस कर रहा था। आधे होश में था और आधे बेहोशी की हालत में था। उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक। सनी राजवीर के सामने खड़ा उससे कह रहा था, मैं तो मैम के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैम के ऑर्डर फॉलो कर रहा था? सनी ने बड़े एटीट्यूड से कहा, हाँ, अनाया मैम के। उन्होंने कहा कि मैं पता करूं कि आप कैसे हो, कहाँ हैं। उनके अकॉर्डिंग आप कई दिनों से गायब हैं। राजवीर ने जैसे ही सनी की पूरी बात सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम अनाया के कहने पर यहाँ आए हो? सनी ने बिंदास अपने हाथों को अपने पॉकेट में डालते हुए कहा, जी। सनी ने आगे कहा, तो ठीक है सर, मैं चलता हूँ। मैम से बता दूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। सनी जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसके पीछे सिर पर दर्द महसूस हुआ। सनी जैसे ही पीछे मुड़ा, राजवीर हाथों में गन लिए मुस्कुरा रहा था और दूसरे ही पल सनी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो वहीं ज़मीन पे गिर गया, क्योंकि राजवीर ने अपनी गन के पिछले भाग से सनी के सिर पर अटैक किया था। राजवीर सनी के पास बैठते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा? मैं अच्छे से जानता हूँ अनाया ने तुम्हें यहाँ क्यों और किस लिए भेजा था। बेचारी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। प्रेजेंट टाइम। सनी के हाथ और पैर कुर्सियों में बंधे हुए थे। सनी ने जैसे ही आंखें खोली, उसके सामने चेयर पर अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए राजवीर अपने एक हाथ में गन लिए हुए मुस्कुरा रहा था। सनी के खून थे जो सूख चुके थे, उसे अब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी सनी ने हिम्मत नहीं हारी और लड़खड़ाते हुई आवाज़ में कहा, आपको लगता है आप खुद को बचा लेंगे उनसे? अगर उन्हें पता चला कि आपने हमें इस तरह रखा है तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके हाथों से हमें अब मरना भी मंजूर है। सनी जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देख राजवीर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
वो गुस्से में उठा और गन को सीधे सनी के हेड पर पॉइंट करते हुए कहा, अब हंसो मत। सनी ने राजवीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं इन खिलौनों से डर जाऊंगा? इससे तुम्हें डर लगता होगा, मुझे नहीं। और एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगा। राजवीर ने गुस्से में गन के बैक पार्ट से सनी के फेस पर अटैक किया, जिससे सनी के चीक्स पर कट लग गया और उसके लिप्स के साइड से ब्लड निकलने लगा। लेकिन सनी अब भी हंस रहा था। सनी ने अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरा और राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? कम ऑन, हिट मी। ये मामूली सी चोट देकर खुद को हीरो समझ रहे हैं? ये गीदड़ों वाली हरकत क्यों? सनी ने जैसे ये कहा, एक जोर का पंच सनी के फेस पर लगा, जिसकी वजह से सनी के नाक से खून गिरने लगा। सनी अब भी मुस्कुरा रहा था। सनी की मुस्कुराहट ने राजवीर की उसकी हार दिखाई दे रही थी। राजवीर अपनी चेयर पर बैठ गया और कहा, तुम्हें मैं मजाक लग रहा हूँ या जोकर जो तुम हंस रहे हो? सनी की नाक से खून बहता जा रहा था। सनी ने अपने ब्लड को रुकने के लिए ब्लड अंदर खींच रहा था। सनी ने कहा, नो, तुम तो मुझे कायर लग रहे हो। सनी लगातार राजवीर को कायर कह रहा था। राजवीर का फेस गुस्से से लाल हो चुका था। इस वक्त राजवीर का चेहरा किसी हैवान की तरह लग रहा था। राजवीर ने गुस्से में अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। सनी ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे जिंदगी प्यारी रहती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सनी मौत से नहीं डरता, मौत सनी से डरती है। सनी के फेस पर एक भी डर की सिकन नहीं थी। सनी ने आगे कहा, अगर आज तुम मुझे मार भी देते हो ना, आई एम श्योर कि कल तुम्हारी भी गेम खत्म, क्योंकि मैम को अच्छे से पता है कि आपको इस घर में हूँ। और जितने फोटोज आपने लगाए हैं तो आप तो उन्हें अच्छे से जानते होंगे कि वो गलतियाँ माफ़ नहीं करती। जितनी गलती की है उसे बर्बाद कर देती हैं। आगे आप इतने तो समझदार हैं। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब वो तुम्हें लेने यहाँ आए या ना आए, लेकिन जो होने वाला है उसे टॉलरेट तो नहीं कर सकती वो। मैंने बहुत समझाया था उसे कि मेरे और उसके बीच जो आएगा वो तो गया, लेकिन उसे मेरी बातें समझ नहीं आई। अब उसने गलती की है तो सज़ा तो उसे मिलेगी। टाइम स्टार्ट नाउ। टिक टॉक टिक टॉक। कॉलेज ग्राउंड। दिया और हम एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और उनसे कुछ दूर पर खड़े अनिरुद्ध और अनाया बस उन्हें ही देख रहे थे। अनिरुद्ध ने अनाया से कहा, बिल्कुल हमारी तरह लग रहे हैं ना? अनाया ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अनाया ने उन दोनों को देखते हुए कहा, फाइनली दिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि अमय को। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ पकड़ उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। अनाया ने कहा, क्या उन्हें अकेले रहने देते हैं ना? अनिरुद्ध ने कहा, नहीं, बारिश बहुत तेज़ है। ये दोनों अगर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खोए रहेंगे तो कल हॉस्पिटल में नजर आएंगे। अनिरुद्ध अमय और दिया के पास गया और कहा, अब बस भी करो या फिर पूरी लाइफ ऐसे रहना है? अनिरुद्ध की आवाज़ सुन दिया और अमय घबरा गए और एक दूसरे से ऐसे दूर हुए जैसे एक दूसरे में कांटे लगे हुए हैं। अनिरुद्ध उन दोनों की हरकतें देख मुस्कुरा रहा था। दिया ने नजरें चुराते हुए कहा, सॉरी, मैं चलती हूँ। दिया ने जैसे ही कदम बढ़ाए, अनाया उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो और इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम पर शर्माना सूट नहीं करता। दिया की पलकें झुकी हुई थी। अमय अनाया के सामने गया और अपने कान पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी अनाया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अमय ने अपने कानों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अनाया के सामने आया और कहा, आई एम सॉरी अनाया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अमय, ये कॉलेज है, यहाँ ये सब तो नॉर्मल है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो तब कब करेंगे? मस्ती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी मस्ती में बस किसी को हर्ट ना हो। अमय ने कहा, आई नो बट आई एम सो सॉरी। दिया चुपचाप खड़ी लगातार अपनी पलकें झपका रही थी और एक बार अनाया को और एक बार अमय को देख रही थी। अनिरुद्ध अनाया की साइड में खड़ा दिया की हरकतें देख स्माइल करने लगा और स्माइल करते हुए कहा, दिया ये क्या कर रही हो तुम? अब बारिश भी धीरे धीरे बंद हो गई। दिया ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, जीजू आपको नहीं लगता आज ये बहुत स्वीट हो गए हैं? अनिरुद्ध ने जैसे ही सुना उसने कहा, अच्छा जी, क्या कहा आपने? आपके ये बड़े स्वीट हैं। दिया शर्मा गई और कहा, जीजू। अनाया ने कहा, क्या जीजू? अच्छा अब चलो, हम सब भीग गए हैं, हमें अब पार्टी में चलना चाहिए और फिर डिनर करके घर जाना चाहिए। अनाया ने जैसे ही अपनी कदम बढ़ाया, मैंने कहा, अनाया रुकी और कहा, हाँ मैं बोलो। अनाया, मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। अनाया अमय को देखते हुए कहा, अमय कैसा प्रॉमिस चाहिए? अमय ने दिया के साइड में गले लगते हुए कहा,
आप प्रॉमिस कीजिए कि जब मैं इनके साथ ना रहूं, आप मेरी एंजल का ख्याल रखेंगी, उनकी हिफाजत करेंगी। कहने को वो बड़ी हो गई हैं, लेकिन उनके अंदर अब भी वही बचपना है, वही मासूमियत है जो किसी की बातों में सच मान लेती है। बोलो अनाया, आप मेरी एंजल का ख्याल रखोगी ना? दिया ने जैसे ही अमय की बातें सुनी, उसने कहा, मैं बच्ची हूँ, आप मुझे बच्ची समझते हैं? अमय ने अनाया को देखते हुए कहा, देखो इसका बचपना, मैंने ये नहीं कहा कि ये बच्ची है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत मासूम हो, कोई भी आपको आसानी से अपनी बातों में फंसा देता है। अनाया आगे बढ़ अमय के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ अमय कि मैं तुम्हारी एंजल का ख्याल रखूंगी। अनिरुद्ध जल्दी से आगे बढ़ा और अनाया का हाथ अमय के हाथों से छुड़ा कर कहा, बस करो तुम दोनों, अब यही रोना धोना शुरू करोगे क्या? अनाया ने मुस्कुराते हुए धीरे से अनिरुद्ध के कानों में विस्पर किया, आर यू जेलस? अनिरुद्ध ने एटीट्यूड में कहा, नो आई एम नॉट। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं अमय का हाथ पकड़ उसे एक और प्रॉमिस कर देती हूँ। अनाया ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ा, अनिरुद्ध ने जल्दी से अनाया का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको जलन नहीं हो रही तो आप मान क्यों नहीं रहते कि आपको जलन हो रही है? अनिरुद्ध ने कहा, हाँ हाँ हो रही है जलन, बहुत ज़्यादा हो रही है। तुम मेरे हाथ के अलावा किसी और का भी हाथ नहीं पकड़ोगी। अनिरुद्ध की बात सुन दिया और अमय ने साथ में कहा, क्या? अनिरुद्ध को रियलाइज हुआ कि सब उसे ही देख रहे हैं। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए दिया और अमय को देखा और कहा, हाँ मैं नहीं चाहता कि मेरी जान मेरे अलावा किसी का भी हाथ टच करे। दिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जीजू बट ये। इससे पहले दिया अपनी बात पूरी करती अनिरुद्ध ने कहा, हाँ मैं नहीं चाहता किसी का भी हाथ पकड़े, उसमें अमय भी है। दिया ने कहा, ओहो मेरे पोजेसिव जीजू। दिया ने जैसे ही कहा, सब हंसने लगे और हंसते हुए अमय सही कहता है, तुम बहुत मासूम हो। दिया का घर एक अंडरग्राउंड रूम, जहाँ सिर्फ काला अंधेरा और उस अंधेरे में बस हल्की हल्की रोशनी थी। वो रोशनी किसी और की नहीं, लैपटॉप की स्क्रीन की थी। उस लैपटॉप पर किसी की उंगलियां लगातार चल रही थी। तभी उस काले अंधेरे में रूम में फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आई। उस रिंग की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। जिसकी उंगलियां कब से लैपटॉप पे चल रही थी, अचानक से वो रुक गई और उसने रिंग को हो रहे फ़ोन को पिक किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अब है आपने जो मेल किया है उसके अकॉर्डिंग आपका शक बिल्कुल सही है, मे भी आप सही हो। अभय ने सांस छोड़ते हुए कहा, अगर मेरा शक सच होगा तो मुझे उनसे आज बात करनी होगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन आप कुछ भी करने से पहले प्लीज़ सोचिए ज़रूर। अभय ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहा, अभय की नज़रों से बचना इतना आसान नहीं मिस सिंघानिया। आपको क्या लगा आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी हमसे छुपा सकती हैं, लेकिन कसूर आपका नहीं, आपकी उन काली आंखों का है जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। आपसे जब पर्सनली मिलना होगा मिस सिंघानिया। अभय ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल कनेक्ट किया। कॉल जैसे ही पिक हुआ, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भाई हम अभी टाइम में घर आ जाएंगे, प्लीज़ आप टेंशन मत लो, और एनी तो मेरे साथ तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। दिया बिना अभय की बात सुने बस बोले जा रही थी। अभय ने कहा, दिया चुप हो गई और थोड़ा देर खामोश रहने के बाद कहा, सॉरी भाई। अभय ने कहा, मैं तुमसे कितनी बार कहा है पहले मेरी बात सुना करो, उसके बाद आंसर किया करो। दिया ने कहा, जी भाई। अभय ने दिया के आगे कहा, क्या एनी आपके साथ है? दिया ने जल्दी से कहा, हाँ भाई एनी तो मेरे साथ ही है। इससे पहले अभय कुछ कहता, दिया ने अपना फ़ोन अनाया को दे दिया। अनाया कुछ कहती, अभय ने कहा, दिया फ़ोन आप एनी को दो, हमें उनसे कुछ बात करनी है। अनाया ने कहा, कॉल में अनाया, एनी कहने का हक सिर्फ मेरे दोस्तों को है मिस्टर सूर्यवंशी। अनाया की आवाज़ सुन अभय शॉक हो गया और अपने आप से कहा, ये दिया कभी नहीं सुधर सकती। अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं, फ़ोन उसे दे दिया। अब है उसे ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अनाया ने कहा, मिस्टर सूर्यवंशी आपने चुप रहने के लिए कॉल किया था? अनाया की आवाज़ सुन अभय होश में आया और कहा, सॉरी मिस सिंघानिया, क्या आप मुझसे कल शाम मिल सकती हैं? अनाया ने जैसे ही सुना उसने कहा, जी नहीं, मैं आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अभय कुछ कह पाता इससे पहले कॉल कट चुका था। अभय ने अपनी फ़ोन की स्क्रीन देखते हुए कहा, क्या लड़की है ये, बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर दिया। लगता है अब आपसे अपने तरीके से डील करना पड़ेगा। सॉरी, आप प्यार से हैंडल करने वाली चीज़ नहीं है। कॉलेज ग्राउंड। अनिरुद्ध एक बार अनाया को और एक बार दिया की ओर घूर रहा था। जब दिया ने देखा अनिरुद्ध उसे और अनाया को घूर रहा है तो उसने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, जीजू आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं?
अनिरुद्ध ने चिढ़ते हुए कहा, कौन था फोन पर? दिया ने कहा, अबे भाई। अनिरुद्ध ने फिर खींचते हुए कहा, वो पता है कि तुम्हारे भाई था, लेकिन वो अनाया से क्यों बात करना चाहते थे जो तुमने अनाया को कॉल दे दिया? दिया ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए और अपनी आई विंक की और अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, क्योंकि मेरे भाई को अनाया बहुत पसंद है। ही लाइक्ड हर। उन्हें पहली नज़र में ही अनाया से प्यार हो गया है। अनिरुद्ध ने जैसे ही सुना, उसने अनाया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने करीब करते हुए कहा, क्या बकवास है दिया? अनाया सिर्फ मेरी है, अपने भाई से कहिए लिमिट में रहें। दिया ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए और अमय का हाथ पकड़ते हुए कहा, अमय अब आप बताइए, अगर भाई को एनी से फर्स्ट एंड लव पहली नज़र में प्यार हो गया तो इसमें भाई की क्या गलती है? एनी है इतनी खूबसूरत, मैच्योर, क्यूट। दिया की बात सुन अमय ने कहा, यार राइट दिया, ये आप सही कह रही हैं। अनिरुद्ध ने जैसे ही अमय और दिया की बात सुनी, उसने कहा, बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। और तुम, अनिरुद्ध ने अमय को पॉइंट करते हुए कहा, थोड़ा कम साइड लो वरना लोग तुम्हें गर्लफ्रेंड का गुलाम कहेंगे। और एक चीज़, दिया अपने भाई से कह देना मेरी जान से दूर रहे अगर उसे अपनी जान प्यारी है। दिया जो कब से अपनी हंसी कंट्रोल किए थी, दिया और अनाया दोनों हंसने लगे। दिया ने कहा, ओ माय गॉड जीजू, आप इतने पॉजेसिव हो एनी को लेकर, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था। दोनों को इस तरह हंसता हुआ देख अनिरुद्ध कंफ्यूज हो दोनों को देख रहा था। तभी अनाया ने अपने बाहों का हार बना अनिरुद्ध के गले में डालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी जान सिर्फ आपकी है, ये पागल आपकी टांग खींच रही है और आप चिढ़ भी रहे हैं। अभय ने बस हमको इसका ख्याल रखने को कहा था। अनिरुद्ध ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्यों, तुम कोई बॉडीगार्ड हो जो सब तुम्हें ख्याल रखने को कह रहे हैं? अनाया ने अनिरुद्ध के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, नहीं बट आपकी शेरनी बहुत स्ट्रांग और केयरिंग है। अनिरुद्ध कहा, मेरी जान सिर्फ मेरी है, वो किसी और की कभी नहीं हो सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। अनिरुद्ध ने जैसे ये कहा तभी गोली चलने की आवाज़ आई, जिससे सब